हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का तीसरा भाग लेकर आ रहे हैं। पीछे हम इसका 2 पार्ट करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उसे देखें और उसके बाद इसे देखें। भाग 2 में हम लोग एक्सरसाइज पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आ गए थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करवा चुके हैं। हम बोले थे कि 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन खुद से कर लेना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आज हम उसको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसका करना भी नहीं है। 5.1 का जब हम थ्योरी बताएंगे उसके बाद वह होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग 7 नंबर से चलते हैं 5.2 में ही। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन है दिया हुआ y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर और इसे x के सापेक्ष इसका डीसी निकालना है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इस y का तो इसको लिखेंगे dy बटा dx। ये हो जाएगा d2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। इसका डीसी करेंगे x के सापेक्ष। ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को हम बोले थे बाहर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा रूट का डीसी जो रूट के अंदर होता है उसके सापेक्ष किया जाता है। तो हो जाएगा यह कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। पुनः कॉट एक्स स्क्वायर का डीसी हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो डीसी होता है वह उसके एंगल के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के सापेक्ष और इस एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे एक्स के सापेक्ष। ये हो जाएगा 2। इसका डीसी हम बताए हैं रूट का डीसी, रूट अंडर एक्स का डीसी फॉर्मूला में बता चुके हैं कि 1 बटा रूट अंडर 2 रूट एक्स होता है। 1 बटा 1 हम रूट अंडर एक्स का डीसी फॉर्मूला में बता चुके हैं कि होता है 1/2 रूट एक्स। इसी फॉर्मूला पे हमको इस लाइन को करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का डीसी, चूंकि इसके आगे सी है इसलिए इसका डीसी माइनस होगा। तो कॉट का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी हम पीछे भी बता चुके हैं। जितना पावर है उसको लिख देना है और पावर में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए 2x हो जाएगा। यहाँ ये कट रहा है तो हो जाएगा माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा आंसर को और बढ़ाया है। तो थोड़ा सा बढ़ाया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ये कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग साइन में बदलेंगे तो हम पहले ही फॉर्मूला बताएं, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बदले हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कॉट, कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और बटा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। यही हमको थोड़ा सा बदलना है इसमें आंसर के लिए। तो ये हो जाएगा -2x बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट अंडर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करना है हमको, ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कर देना है, क्योंकि ऐसा करने से कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। कॉस स्क्वायर बटा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। पुनः इसमें क्या करेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर से भी गुना कर देंगे। ऐसा केवल आंसर लाने के लिए किया जाता है।
और ऐसा करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2 से 2 भी कट जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। तो लेकिन अब यहाँ एक फॉर्मूला पर ये आ रहा है। फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला हम बता चुके हैं त्रिकोणमिति में कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पे एंगल पे कोई डिपेंड नहीं है, एंगल x है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही रहे, y भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर भी रह सकता है, जेड स्क्वायर भी रह सकता है। यहाँ एंगल एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर पे काम करेंगे। तो ये हो जाएगा -2x बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर के बदले हो जाएगा साइन 2x, लेकिन x के जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर बटा हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर, साइन गुना साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इधर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ये हो जाएगा -2x बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा रूट अंडर, दोनों को निकाल लेंगे बाहर, रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर बटा हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर है, साइन 2 गो है तो एक हम बाहर निकाल सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर को, और रूट अंडर रह जाएगा 2। यहाँ से एक साइन को खत्म कर सकते हैं हम लोग। तो ये खत्म जब हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -2, ऐसे इसको काटना नहीं है, सीधे हटा देना है। ये चला जाएगा ऊपर 2√2x, एक साइन इससे कटेगा तो यहाँ बचेगा केवल साइन एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर बचेगा साइन 2x स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर कॉट रूट अंडर x। इसे जो है x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर d कॉट रूट अंडर x बटा, हम कोई भी बताएं कि कोई भी, ऐसे फिलहाल अभी x के सापेक्ष कर देते हैं, आगे चेन रूल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कॉट रूट अंडर x। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो डीसी होता है एंगल के सापेक्ष, यानी सबसे पहले इसको हम लोग x के सापेक्ष डीसी करेंगे, रूट अंडर x के सापेक्ष, और पुनः रूट अंडर x का डीसी करेंगे x के सापेक्ष, जो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर के सापेक्ष कर देंगे। कॉट का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और इसका डीसी हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x, 1/2 रूट अंडर x। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर के रूप में, तो ये हो जाएगा -1 बटा साइन स्क्वायर रूट अंडर x इंटू हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा, या इसको आगे भी लिख सकते थे 2√x, साइन स्क्वायर 2√x। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कॉट रूट अंडर x नहीं, बल्कि
कॉस रूट अंडर एक्स है। तो ये भी रहने देते हैं, ये भी देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह है बाई बराबर कॉस रूट अंडर एक्स। इसका डीसी निकाल देंगे एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी कॉस रूट अंडर एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स। ये हो जाएगा डी कॉस रूट अंडर एक्स, इसको रूट अंडर एक्स के सापेक्ष डीसी कर देना है और पुनः रूट अंडर एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष। सेम प्रोसेस वही है, केवल क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये हो जाएगा कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स और इनटू इसका डीसी हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। तो इसका हो जाएगा आंसर साइन रूट अंडर एक्स बटा 2 रूट अंडर एक्स। ये हो जाएगा, ये है मेन क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन ही गलत लिखा गया था, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर, और अगला चैप्टर है 5.3। लेकिन हम लोग 5.3 का एक्सरसाइज करने से पहले हम पहले भी बता चुके हैं कि एग्जाम्पल को भी बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। 5.2 कंप्लीट हो चुका है, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज है 5.3 और इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसमें स्टार्ट होता है 24 नंबर से। एग्जाम्पल नंबर 24 है और एग्जाम्पल नंबर 24 दिया गया है x माइनस बाई बराबर है पाई। तो हमसे बोला है कि तो डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करें। अब इस चैप्टर में जितना भी पढ़ना है क्वेश्चन, सब में हमसे डी बाई डी एक्स ही ज्ञात करवाएगा। पहले भी डी बाई डी एक्स हम लोग ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अपने मन से फंक्शन को बाई मानते हुए। यहाँ पर कोई फंक्शन मानना नहीं है, जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसी से हम लोग डी बाई डी एक्स को निकालेंगे। इसमें हमको पता है कि जो पाई है वह एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसलिए नियतांक का डीसी भी बता चुके हैं। तो अब हमको समीकरण दिया है x माइनस बाई बराबर है पाई। x माइनस बाई बराबर है पाई, तो x के सापेक्ष डीसी करने पर, x के सापेक्ष डीसी करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा डी एक्स माइनस बाई बटा हो जाएगा डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी पाई बटा डी एक्स। हम बता चुके हैं u माइनस भी के बारे में। u माइनस भी का जो डीसी होता है, u को अलग डीसी करते हैं, माइनस है तो माइनस, भी को अलग डीसी करते हैं, और इधर है डी पाई बटा डी एक्स। डी एक्स बटा डी एक्स होता है 1, तो ये 1 हो गया, माइनस डी बाई बटा डी एक्स और बराबर कांस्टेंट का डीसी होता है 0। ये हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाता है 1 बराबर डी बाई बटा डी एक्स, इसलिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 24। तो अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 25। एग्जाम्पल नंबर है 25। इसमें भी दिया गया है क्वेश्चन कि बाई प्लस साइन बाई, बाई प्लस साइन बाई बराबर दिया गया है कॉस एक्स। तो बोला है कि डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करें, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करें। तो क्वेश्चन है दिया हुआ कि बाई प्लस साइन बाई बराबर कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष
डीसी करने पर क्या हो जाएगा, तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस, दोनों यू प्लस भी के रूप में है, अलग अलग भी डीसी कर सकते हैं, डी साइन बाई बटा डी एक्स और बराबर हो जाएगा डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। ये तो डी बाई बटा डी एक्स ही रहेगा, प्लस ये हम बता चुके हैं कि साइन का जो डीसी, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो डीसी होता है वह उसके एंगल के सापेक्ष होता है। यहाँ बाई है, एक्स के सापेक्ष डीसी नहीं हो सकता है, तो हो जाएगा डी साइन बाई बटा डी बाई और पुनः इस डी बाई का डीसी करना होगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, बराबर हो जाएगा। यहाँ तो एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है, जो एंगल में है उसी के सापेक्ष डीसी हो रहा है। ये हो गया डी बाई बटा डी एक्स प्लस साइन का डीसी कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब ये दोनों में डी बाई बटा डी एक्स कॉमन हो रहा है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे डी बाई बटा डी एक्स, तो इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा कॉस बाई, तो 1 प्लस कॉस बाई बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। हमको निकालना है डी बाई बटा डी एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस बाई। यही आंसर है, देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 26 पर। एग्जाम्पल नंबर है 26। इसमें क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर है साइन इनवर्स एक्स। तो हम इसको बता चुके हैं कि इतना के बदले हम लोग बाई भी मान सकते हैं, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें हमको डी बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है, तो ऐसे तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है वह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही, लेकिन इसको बनाना हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ से एक्स बराबर चलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन बाई। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका आंसर हो सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो, बनाना रहेगा तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। अब एक्स के सापेक्ष अगर डीसी करते हैं, डीसी करने पर तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी साइन बाई बटा डी एक्स। तो इसको तो सबसे पहले एंगल के सापेक्ष करेंगे, तो डी एक्स बटा डी एक्स ये हो जाएगा डी साइन बाई बटा डी बाई, और पुनः इस डी बाई का डीसी कर देंगे एक्स के सापेक्ष, यही बात हो जाएगा। अब इसका डीसी हम लोगों को पता है, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस बाई और इनटू हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। अब यहां से अगर हम लोग डी बाई डी एक्स को निकालते हैं तो डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा 1 बटा कॉस बाई। अब यहां हम लोग चाहे तो बाई का मान रख सकते हैं, बाई का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स 1 बटा हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको चेंज करना है, चेंज किस फॉर्मूला पर करना है जो हम साथ में लिख देते हैं। हम फॉर्मूला बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहां से एक फॉर्मूला ये निकाल कर लाए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सवाल यहाँ थीटा का है कि यहाँ थीटा है क्या, यहाँ थीटा के जगह हमको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो थीटा है थीटा के जगह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स।
अब यहां ही समझ लेना है हमको अगला लाइन भी, कि यहां हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन यूनिवर्स एक्स और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर है। ये बात याद रखना है और इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। अब यहां के बाद इस लाइन में एक फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम बता चुके हैं कि साइन इंटू साइन यूनिवर्स थीटा बराबर होता है थीटा। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस साइन यूनिवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस बचेगा एक्स अंदर में केवल, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां जो है डी बाई बटा डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, सॉल्यूशन के साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको साइड सॉल्यूशन में हम लोग समझ लेंगे और यहाँ के बाद हम लोग जो है डायरेक्ट आंसर को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो सीधे इसका फॉर्मूला याद है कि इसका डी बाई बटा डी एक्स, अगर साइन यूनिवर्स बाई का भी साइन यूनिवर्स एक्स का पूछा जाएगा तो ये डायरेक्ट आंसर है, बनाना रहेगा तो इस तरह से बना लेना। आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। तो एग्जाम्पल नंबर जो 27 है इसको हम बता नहीं रहे, इसको खुद से बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो 26 है दोनों सेम है। जिस तरह से उसमें हम लोग मान के चले हैं उस तरह से इसमें भी खुद से तुमको बना लेना है, और अगर नहीं बने कमेंट करना है। अगले जो भाग आएगा भाग 4 इसका जो आएगा उसमें हम इस क्वेश्चन को बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ हिसाब खुद से भी करना है। तो आगे जो है हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है 5.3, ठीक है। तो 5.3 जो है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वह है 2x प्लस 3y और बराबर दिया गया है साइन x, बराबर क्या है साइन x। अब इसमें हम लोग ज्ञात क्या करना है, तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। डी बाई डी एक्स हमको क्या करना है, ज्ञात करना, सिंपल। इसको हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x, इसको x के सापेक्ष जब डीसी करेंगे तो x के सापेक्ष डीसी करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2x का डीसी x के सापेक्ष प्लस 3y का डीसी x के सापेक्ष बराबर साइन x का डीसी x के सापेक्ष। अगर एंगल में कोई दूसरा रहता तब हम यहाँ चेंज भी करते अगले लाइन में, लेकिन यहाँ तो सेम ही आ गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हम बता चुके हैं कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई चर रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर लेना है। तो यहाँ 2 बाहर होगा dx बटा dx प्लस यहाँ 3 बाहर होगा dy बटा dx और यहाँ साइन का डीसी हम बता चुके हैं कॉस होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद dx बटा dx का वैल्यू हो गया 1, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 2। ये हो गया 3 इंटू डी बाई बटा dx बराबर हो गया cos x। 2 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 3 डी बाई बटा dx बराबर हो जाएगा cos x माइनस 2, cos x माइनस 2। हमको निकालना है किसका मान, डी बाई बटा dx का, तो डी बाई बटा dx हो जाएगा cos x माइनस 2 बटा हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको देख लेना है। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर है साइन बाई, साइन बाई। इसमें भी हमको ज्ञात क्या करना है, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। सिंपल है, इसको लिखेंगे
2x प्लस 3y बराबर है साइन बाई। इसको x के सापेक्ष जब डीसी करेंगे, डीसी करने पर क्या हो जाएगा? 2x बटा dx 3y बटा dx और साइन बाई बटा dx। अब यहां हम लोग ध्यान देंगे कि यहां तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy बटा dx प्लस यहां भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy बटा dx, सॉरी यहां dx बटा dx, और यहां हो जाएगा d साइन बाई बटा हो जाएगा, सबसे पहले साइन के एंगल के सापेक्ष डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई, और ये हो जाएगा डी बाई बटा dx। अब क्या करेंगे? dx बटा dx हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 डी बाई बटा dx, ये हो जाएगा साइन का डीसी cos डी बाई बटा dx। इसको इधर ले जाकर घटा देना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बराबर cos बाई और डी वाई बटा डी एक्स माइनस हो जाएगा 3 डी बाई बटा डी एक्स, हो जाएगा 2 बराबर डी बाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा cos बाई माइनस हो जाएगा 3। यहां से हम लोग डी बाई डी एक्स को निकाल सकते हैं, डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 बटा cos बाई माइनस 3। यही हो जाएगा आंसर। किसी को कहीं दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकता है, ऐसे पूछने का जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है? तो देख सकता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन ax प्लस है बी बाई का स्क्वायर और बराबर दिया गया है cos बाई। cos बाई ज्ञात क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में ही ज्ञात करना होगा डी वाई बटा डी एक्स। तो ax प्लस बी बाई का स्क्वायर बराबर cos बाई, इसको x के सापेक्ष जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी ए एक्स बटा डी एक्स, डी बी बाई का स्क्वायर बटा डी एक्स, और हो जाएगा डी कॉस बाई बटा डी एक्स। हम बता चुके हैं कि चर के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहे, अचर रहे, तो उसको बाहर निकाल लेना है। ए को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा डी एक्स बटा डी एक्स, बी बाहर निकलेगा, बचेगा डी बाई स्क्वायर बटा डी एक्स, बराबर हो जाएगा। यहां हम लोग देखेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो हम डीसी बताए हैं वह बताए हैं सबसे पहले उसके एंगल के सापेक्ष करना है, उसके बाद उसके फॉर्मूला पर तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा डी बाई और पुनः डी बाई का डीसी कर देंगे एक्स के सापेक्ष। यहां हो जाएगा ए डी एक्स बटा डी एक्स। यहां थोड़ा सा भी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि हम बताए हैं, फॉर्मूला बताए थे कि x पर पावर n के का जो डीसी होता है वह होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है? जब जिस पर पावर हो उसी के सापेक्ष डीसी होगा तब। तो यहां इस पर ही ध्यान देना है कि यहां बाई पर पावर है और डीसी किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के सापेक्ष। तो इसको किसके सापेक्ष करना है? बाई के सापेक्ष। तो हो जाएगा डी बाई का स्क्वायर बटा डी बाई और पुनः इस बाई का डीसी, तो अंततः एक्स के सापेक्ष हमको करना ही है डी एक्स। ये हो जाएगा डी कॉस बाई बटा डी बाई और इंटू डी बाई बटा हो जाएगा डी एक्स। अब सबका डीसी निकाल लेंगे एक लाइन में। इसका 1 होता है तो बचेगा ए प्लस
इसका क्या हो जाएगा, b तो है ही, इनटू जितना पावर है उतना लिख देना, पावर में 1 घटा देना है तो हो जाएगा 2। अब बाई पर पावर 2 - 1 तो बाई पर पावर 1, जिसको 1 को लिखना कोई जरूरी है नहीं, तो हो जाएगा 2 बाई इनटू हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस का डीसी, हम बता चुके हैं जिसके आगे सी उसका डीसी माइनस, तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स। तो ये हो जाएगा ए बराबर इसको उधर भेज देते हैं, हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, और ये भी हो जाएगा माइनस, या फिर इसी को इधर लेकर चल आते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, टू बी बाई डी बाई बटा डी एक्स, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन बाई डी बाई बटा डी एक्स, और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा माइनस ए। ये दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे, डी बाई बटा डी एक्स इंटू हो जाएगा 2b बाई प्लस हो जाएगा साइन बाई बराबर हो जाएगा माइनस ए। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा 2b बाई प्लस हो जाएगा साइन बाई, यही इसका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना है, पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, x बाई प्लस है बाई स्क्वायर ही है बराबर है tan x, और प्लस है बाई, क्या ज्ञात करना है, पहले ही हम बता चुके हैं, यही हमको ज्ञात करना है। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। x बाई प्लस बाई स्क्वायर tan x प्लस बाई, इसको क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष डीसी करने पर तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई बटा हो जाएगा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डीसी का मतलब पहले एक्स के सापेक्ष डीसी कर लो, प्लस हो गया डी बाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर हो गया डी tan x बटा डी एक्स प्लस हो गया डी बाई बटा डी एक्स। अब देखना है कि सही हुआ है या फिर कुछ कुछ हमको कन्वर्ट करना, बदलना है। यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये है u इंटू वी के रूप में, और u इंटू वी का फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि u इंटू वी का जो डीसी होता है x के सापेक्ष, उसमें बोले थे कि u को छोड़ दो v का कर दो डीसी, प्लस v को छोड़ दो u का कर दो डीसी, बताया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग यहां यूज कर लेंगे। तो u को छोड़ना है मतलब x को छोड़ देंगे, बाई का कर देंगे डीसी, प्लस बाई को छोड़ देंगे, x का कर देंगे डीसी। एक लाइन क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग कहां देखेंगे, यहां हम पहले भी बताएं कि जिस पर पावर है उसके सापेक्ष डीसी करना है। तो हो जाएगा डी बाई का स्क्वायर बटा डी बाई इंटू डी बाई बटा हो जाएगा डी एक्स। इसका काम क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें कोई चीज बदलना नहीं है क्योंकि tan के एंगल में भी x और x के सापेक्ष डीसी भी हुआ है। तो हो जाएगा डी tan x बटा डी एक्स और प्लस ये तो रह जाएगा डी बाई बटा डी एक्स ही। अब बस तोड़ देना है, ये कोई चेंज नहीं होगा,
x इंटू डी वाई बटा डी एक्स ही रहेगा। यहाँ डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाई। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जितना पावर है लिखेंगे, तो लिख दिए, पावर में एक घटाएंगे तो आएगा केवल बाई, तो 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan का डीसी फॉर्मूला बताया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस हो गया डी बाई बटा डी एक्स। अब जितना डी बाई डी एक्स दिख रहा है सबको एक तरफ लेकर चलाएंगे, और बाकी जो तुम्हारा बिना डी बाई डी एक्स का है उसको एक तरफ लेकर चल जाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं बाई, इसको इधर लेकर चल जाते हैं और इसको इधर लेकर चलाते हैं, तो ये हो जाएगा x डी बाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा 2 बाई डी बाई बटा डी एक्स, 2 बाई डी बाई बटा डी एक्स। इसको इधर लेकर आएंगे, इधर है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। अब इधर बचा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बाई। अब इन तीनों से कॉमन ले लेंगे क्या, डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स, तो इसमें बचेगा एक्स, इसमें बचेगा 2 बाई, और इसमें बचेगा माइनस 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। तो यहां से निकालेंगे डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई बटा हो जाएगा एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लेना है, और उम्मीद है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर है 100, बराबर है 100, और इसमें ज्ञात करना है डी बाई बटा डी एक्स। उसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स बाई बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स बाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई स्क्वायर बटा डी एक्स, ये हो जाएगा डी 100 बटा डी एक्स। अब हम लोग देखेंगे कि कहां कहां क्या परिवर्तित करना है। जो ये डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स कोई दिक्कत नहीं, जिस पर पावर है उसी के सापेक्ष डी से हुआ है। यहां हम लोग देख रहे हैं यू इंटू भी फिर आ गया, तो क्या बताए थे, यू को छोड़ देना है, भी का कर देना है डीसी, भी के जगह पर क्या है बाई, प्लस भी को छोड़ देना है मतलब बाई को छोड़ देना है, और एक्स का कर देना है डीसी, प्लस यहां क्या हो जाएगा, जिस पर पावर है उसके सापेक्ष डीसी करेंगे, तो पावर किस पर है, बाई पर, तो डी बाई हो जाएगा, और पुनः डी बाई का डीसी कर देंगे एक्स के सापेक्ष, और इधर है डी 100 का डीसी एक्स के सापेक्ष। अब देखेंगे कि किसका किसका डीसी क्या होगा। जो इसका डीसी क्या हो जाएगा 2x, जितना पावर है लिख दिए, पावर में एक घटाएंगे तो एक ही आएगा 2x, प्लस ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी बाई बटा डी एक्स, ये क्या हो जाएगा केवल बाई, क्योंकि dx बटा dx 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 बाई और इंटू हो जाएगा डी बाई बटा dx, और बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 100 कांस्टेंट है, उसका डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि बाई वाला को एक साथ रखेंगे, बाकी को एक साथ रखेंगे। यहां देख रहे हैं ये दोनों है, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, ये दोनों का दोनों है प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और इन दोनों को इधर ही रखेंगे। ये हो जाएगा x डी बाई बटा डी एक्स, प्लस हो जाएगा 2 बाई
डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो भी माइनस, ये भी जाएगा तो माइनस, यानी दोनों से हम लोग इसको भी लिख देते हैं 2x माइनस हो जाएगा बाई, यहां से अगर डी बाई बटा डी एक्स लेते हैं कॉमन तो बचेगा x प्लस बचेगा 2 बाई, और यहां से माइनस ले लेते हैं कॉमन तो हो जाएगा 2x प्लस बाई, तो यहाँ डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा -2x प्लस बाई और बटा हो जाएगा x प्लस 2 बाई, यही इसका आंसर है। समझने में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कर देना है, ऐसे समझने में दिक्कत होगा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है। तो ये हो गया है 5 तक। अब इसी तरह से देखना है 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना है। पहले नहीं बनेगा, हम लोग अगले वीडियो में फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 6, 7 और 8 बन जाना चाहिए। रहा सवाल 9 से, तो 9 से लेकर 15 तक एक टाइप का हिसाब है, इसमें क्या पुट करना है, पुट करने पर ये बनेगा। और इसके लिए जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं वह भी याद होना जरूरी है, पहले उसको देख लेना जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं, या फिर 10th क्लास के लिए जो ट्रिगो का फॉर्मूला भी बताए हैं उसमें भी और भी पार्ट आने वाला है, वहां भी हम फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे आगे। और जिसके पास फॉर्मूला होगा वह 9 से 15 तक उसके लिए और आसान हो जाएगा। तो 6, 7, 8 खुद से बनाना है, नहीं बनेगा अगले वीडियो में हम इसको भी लेकर आएंगे, ठीक है।